नमस्कार दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने निकल कर आई है। सऊदी अरब ने डिसाइड किया है कि वो अपने देश के अंदर ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपनाएगा। अब ये ऑस्टेरिटी मेजर्स होते क्या हैं, सऊदी अरब इस मेजर्स के थ्रू क्या क्या करेगा अपने देश में, और आखिरकार सऊदी अरब को इतना बड़ा स्टेप लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इन सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 21,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की लोकेशन हम देख लेते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, जो कि आपको ऑलमोस्ट सेंटर में देखने को मिलेगी। और वहाँ पर जो सबसे बड़े और मुस्लिम पिलग्रिमेज शहर हैं, दैट इज़ मक्का और मदीना, आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। अगर मैं नॉर्दर्न साइड की बात करूँ तो यहाँ पर सऊदी अरब के साथ जॉर्डन हो गया, इराक हो गया और कुवैत यहाँ पर अपने बॉर्डर शेयर करता है। फिर उसके बाद आता है कतर, और राइट साइड में आप देख सकते हैं UAE, ओमान और यमन। ये सारे देश यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं सऊदी अरब के साथ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जो कतर है यहाँ पर, इसका जो ये एक आइलैंड जैसा है, थोड़ा सा कटा हुआ है मेन बॉडी से, ये आपको ध्यान रखना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आप दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट देख रहे हैं, एक तो रेड सी को कनेक्ट करता हुआ जो इंडियन ओशन है, ये स्ट्रेट का क्या नाम है, और सबसे ऊपर यहाँ पे पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन, ये स्ट्रेट का क्या नाम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं। पहला जो पिक्चर है ये है सऊदी अरब के किंग, दैट इज किंग सलमान, और नीचे का जो पिक्चर है ये है बेसिकली फेमसली नोन एज MBS, दैट इज मोहम्मद बिन सलमान, और ये वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। सऊदी अरब की जो किंगडम है ये स्टैब्लिश की गई थी इन द ईयर 1932। अगर मैं वहाँ के एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं जितना सऊदी अरब का ये पूरा टोटल एरिया है, इसमें सिर्फ 0.7% एरिया में आपको वाटर देखने को मिलेगा। इसका मतलब वाटर की काफ़ी ज़्यादा कमी है सऊदी अरब में। यहाँ पर पॉपुलेशन आप देख सकते हैं करीब 3.5 करोड़ के आसपास है। GDP नॉमिनल टर्म्स में हम बात करें तो सऊदी अरब की GDP करीब $779 बिलियन की है। अगर मैं इंडिया के साथ कंपेयर करूँ तो इंडिया की GDP करीब $3 ट्रिलियन की है। लेकिन पर कैपिटा GDP के टर्म्स में जब हम पॉपुलेशन को यहाँ काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पर कैपिटा में सऊदी अरब काफ़ी आगे निकल जाता है। $23,000 की जो पर कैपिटा GDP है वो सऊदी अरब की है। इंडिया की करीब इस समय जस्ट अराउंड $2,300 की है। अब हम आते हैं अपने यहाँ पर करंट अफेयर्स पर, जो कि बता रहा है सऊदी अरबिया टू इम्पोज पेनफुल ऑस्टेरिटी मेजर्स ट्रिपल वैट। तो सबसे पहले बेसिक्स हम समझते हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल शब्द में अगर आप समझिए, इसका यह मतलब होता है कि जो भी सरकार खर्च करती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना है, चाहे एजुकेशन पे खर्च करना है, चाहे हेल्थ पे खर्च करना है, जो भी खर्चा किया जाता है किसी भी देश के सरकार के द्वारा, उस खर्चे में जब कमी लाई जाती है, पहले सरकार ने तय किया था कि हम 30,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि नहीं, अब हमारे पास पैसे की कमी है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इसकी वजह से हम 10,000 करोड़ कम खर्च करेंगे और सिर्फ 20,000 करोड़ कम खर्च करेंगे। इसी को बेसिक हम कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। तो यहाँ पर अगर एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर सपोज इंडिया की सरकार कहती है कि हमें 1,000 रुपए खर्च करना था, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो इनकम आनी थी वो 800 रुपीज़ की आनी थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कमी है 200 रुपीज़ की, जो कि फिजिकल डेफिसिट जिसको हम कहते हैं, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है और जो रेवेन्यू है उसको जो डिफरेंस आता है ये आपका फिजिकल डेफिसिट है। लेकिन सपोज बाई चांस ऐसा हुआ जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था वो नहीं हो पाया, तो सपोज ये 800 की जगह सिर्फ 600 रेवेन्यू रहता है, तो अब जो कमी है वो कितनी हो जाएगी, 400 रुपीज़ की। तो इसको देखते हुए सरकार या तो दो चीज कर सकती है। एक, सरकार कर सकती है कि जो 1,000 रुपए खर्च करने का निर्णय लिया था इसको सरकार 800 रुपीज कर देगी, तो वापस से ये 200 पे आ जाएगा। या फिर जो टैक्स कलेक्शन है उसको सरकार बढ़ा सकती है, तो 600 से ये बढ़ाकर 800 कर देगी, 800 कर देगी। तो आई होप कि ये ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होता है, मतलब या तो टैक्स में बढ़ोतरी करना या फिर जो सरकार है वो अपने खर्चे को कम कर देती है, कट कर देती है, इसी को हम ऑस्टेरिटी मेजर्स
कहते हैं। तो यहां पर सऊदी अरब यहां पर क्या मेजर्स लेने वाला है, कौन कौन से चीजों में कमी लाने वाला है, इसके ऊपर सऊदी अरब के द्वारा अनाउंसमेंट की गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब में 2018 तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, लेकिन 2018 में यहां पर सऊदी अरब ने निर्णय लिया कि हम टैक्स लगाएंगे, जिसको कहा गया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। आपको पता है हमारे देश में भी वैल्यू एडेड टैक्स लगता था पहले, लेकिन बाद में जीएसटी के आने से इसको अंदर सबज्यूम कर लिया गया। यहां पर सरकार ने डिसाइड किया है सऊदी अरब के कि वो 5% जो वैट लगता था अब उसको बढ़ाकर 15% कर देगी। तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है। दूसरा, यहां पर जो खर्चा है सरकार का, जैसे कि सऊदी अरब में सरकार क्या करती थी, उनके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको यहां पर अलाउंस दिया जाता था, एक्स्ट्रा खर्च दिया जाता था, कुछ रुपए दिए जाते थे। ये था करीब 100 रियाल्स, सऊदी अरब की करेंसी है रियाल, तो 100 रियाल यहां पर हर महीने एक्स्ट्रा दिए जाते थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। लेकिन सऊदी अरब ने अब डिसाइड किया है कि 1 जून से यहां पर ये जो 100 रियाल एक्स्ट्रा दिए जाते थे ये अब नहीं दिए जाएंगे। तो एक तरह से सरकार अपने खर्च को कम कर रही है। दूसरा, यहां पर जो ऑपरेशनल और कैपिटल स्पेंडिंग है, आपको पता है किसी भी इकोनॉमी को ज्यादा तेजी से चलाने के लिए कैपिटल पे ज्यादा एक्सपेंडिचर करना होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब पे अगर खर्च करती है सरकार तो अच्छी चीज है। लेकिन सऊदी अरब ने इमरजेंसी सिचुएशन में यहां पर जो कैपिटल स्पेंडिंग है इसमें भी कमी लाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट ड्रीम प्रोजेक्ट था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का। इसको कहा जाता था विजन 2030। अब इस विजन के थ्रू सऊदी अरब में यह कहा जा रहा था कि वहां की जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो की जाएगी, सऊदी अरब को भी एक इकोनॉमिक पावर हब बनाया जाएगा बाय 2030। इसके थ्रू यहां पर सऊदी अरब काफी सारे खर्च करने वाला था, अपने इन्वेस्टमेंट करने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस और बाकी चीजों के चलते यहां पर सऊदी अरब ने डिसाइड किया है कि इसमें जो भी खर्च लगेगा उसमें भी वो कमी लाने वाले हैं। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज सऊदी अरब ने किया है कि वो एक कमिटी बनाएगी और यहां पर जो भी सैलरीज और बेनिफिट्स दिए जाते थे बाकी एम्प्लॉयज को, मतलब कि एक तो सिविल सर्वेंट्स हो गए वहां पर भी, उसके अलावा जो बाकी एम्प्लॉयज जो काम करते हैं सऊदी अरब में उनको जो भी सैलरीज और बेनिफिट्स दिए जाते थे उसमें कमी लाने के लिए यहां पर एक कमिटी बनाई गई है और 30 दिन के अंदर यह कमिटी डिसाइड करेगी कि हमें इसका क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ से यहां पर सऊदी अरब डिसाइड कर रहा है कि वो खर्चे में कमी लाएगी और टैक्स में बढ़ोतरी करेगी। इसी को हम ऑस्टेरिटी मेजर्स कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि इससे सऊदी अरब को क्या फायदा होगा, सऊदी अरब की जो सरकार है वो कितना बचा लेगी। इसके थ्रू यहां पर ऐसा माना जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीब 100 बिलियन रियाल्स, ध्यान रखिएगा मैं रियाल्स कह रहा हूं, डॉलर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो यह आता है 26.6 बिलियन डॉलर यहां पर सऊदी अरब की सरकार सेव कर सकती है, बचा सकती है, अगर वो ये सारे स्टेप सक्सेसफुल होते हैं। इस समय अगर मैं करेंसी की बात करूं तो $1 इक्वल्स टू 3.76 सऊदी रियाल है। अब इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि यहां पर सरकार अपना पैसा बचा रही है, इसके वजह से यहां पर जो फिजिकल डेफिसिट है सऊदी अरब का, यह ऐसा माना जा रहा था कि कई सारे कारणों की वजह से ये 15% चला जाएगा। जस्ट इमेजिन, यहां पर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि सरकार इस साल निर्णय ले रही है कि 12 लाख करोड़ रुपए वो खर्चा करेगी। इसकी वजह से यहां पर जो सरकार का फिजिकल डेफिसिट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ये 3.5% से बढ़कर 5.5% होने का अनुमान है। ठीक है, और भी काफी अच्छे से मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं इस वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये जीडीपी और ये क्या होते हैं सारी चीजें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर मैं आपसे कह रहा था कि सऊदी अरब में माना जा रहा था कि 15% फिजिकल डेफिसिट रह सकता है, मतलब जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसमें इतना बड़ा जो गैप है वो आ सकता है। लेकिन अगर सरकार, सऊदी अरब की सरकार इसको बचा लेती है, सेव कर लेती है, तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये रिड्यूस हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है 13% पर। लेकिन लास्ट में एक सवाल आता है कि आखिरकार सऊदी अरब को ये सारे मेजर्स, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सऊदी अरब के पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू है, वो पूरे विश्व को बहुत सारा ऑयल बेचता है, जिसकी वजह से सरकार वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की मुहैया कराती थी, बेनिफिट्स प्रोवाइड करती थी अपने सिटीजन्स को। लेकिन यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रीज़न है। एक तो हम सबको पता है कोरोना वायरस की जो महामारी है, पेंडेमिक है, इसकी वजह से यहाँ पर निर्णय लिया गया है, और दूसरा है ऑयल प्राइस राउट। इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आप कोरोना वायरस का यहां पर संक्रमण देख सकते हैं। सऊदी अरब में जो टोटल केसेस हैं लेटेस्ट, इसका आंकड़ा 41,000 क्रॉस कर चुका है और टोटल डेथ वहां पर 255 हुई हैं। तो इसकी वजह से भी वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही है और यहां पर उसकी वजह से काफी सारा जो खर्च है सरकार का हेल्थ के ऊपर करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो कारण है ये तो पूरे विश्व को देखने को मिल रहा है, हमें ऐसी दिख रहा है हमें साफ साफ। लेकिन
यहां पर सऊदी अरब के केस में एक बहुत ही स्पेशल केस है, दैट इज अबाउट ऑयल। यहां पर मैं आपको बताऊं तो सऊदी अरब की जो पूरी इकोनॉमी है उसका 70% हिस्सा आप देख सकते हैं ऑयल से आता है, क्रूड ऑयल के बेचने से आता है। 70% ऑफ सऊदी की जो इकोनॉमी है, और आपको पता है इस समय डिमांड शॉक की वजह से पूरे विश्व में जो आर्थिक मंदी आई है, इसकी वजह से यहां पर जो ब्रेंट क्रूड है, क्रूड ऑयल है, ये करीब $30 बैरल के आसपास चल रहा है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं एक साल पहले ये करीब $60-70 के आसपास चल रहा था पर बैरल, लेकिन यहां पर करीब $30 के आसपास ये आ चुका है। रिसेंटली हमने देखा था कि जो WTI है, यूएस की जो ऑयल है, वो नेगेटिव में चली गई थी कुछ देर के लिए। यहां पर मैं आपको एक IMF का आंकड़ा बताता हूं। IMF ये कहता है कि सऊदी अरब को जो भी खर्चा करती है अपने देश के अंदर, उसके लिए सऊदी अरब की सरकार को जो भी क्रूड ऑयल बेचना है उसके लिए $76 पर बैरल पर बेचना होगा, तब जाकर सऊदी अरब का जो पूरा खर्चा है उसके देश का वो निकल पाएगा। लेकिन अब इस समय हम क्या देख रहे हैं कि ये $30 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत कम है, और इसी की वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर सऊदी अरब ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। इनफैक्ट आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ऑयल का रेवेन्यू है सऊदी अरब का, पिछले 3 महीनों में करीब 24% गिरा है। मतलब कि 1/4 जो रेवेन्यू है वो सिर्फ ऑयल प्राइसेस कम होने की वजह से ये देखने को मिल रहा है। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट दोस्तों आपको जो सऊदी अरब की सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन रिजर्व है, जैसे हमारे देश में RBI के पास फॉरेन रिजर्व रहता है, फॉरेक्स रिजर्व जिसको हम कहते हैं, तो यहां पर सऊदी अरब में काफ़ी बड़ी तेजी से गिरावट आई है फॉरेक्स रिजर्व में। आप देख सकते हैं कि क्लियरली यहां पर ये जो लास्ट वाला पार्ट है 2019 का, आप देखिए काफ़ी तेजी से फॉरेक्स रिजर्व यहां पर गिरा है। ये तो मैं आपको रियाल के टर्म्स में बता रहा हूं, अगर मैं आपको बिलियन डॉलर के टर्म्स में बताऊं तो आप देख सकते हैं कि पहले सऊदी अरब का जो नंबर था वो 5th नंबर पर था। ठीक है, इसकी जो फॉरेक्स रिजर्व हुआ करती थी $500 बिलियन से भी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन रिसेंटली 2-3 महीने में ये बहुत तेजी से गिरा है और इसका जो रिजर्व है वो $472 बिलियन पर आ गया है, जिसकी वजह से ये 7th नंबर पर आ गया है, और इंडिया का नंबर इसमें 6th पर आ गया है। और मैं आपको बता दूं इंडिया भी $487 बिलियन चला गया था, लेकिन RBI के कुछ स्टेप्स की वजह से यहां पर इंडिया में भी थोड़ा बहुत गिरावट देखा गया है और ये $481 बिलियन के आसपास है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए लास्ट में यहाँ पर मैं आपके लिए IMF का लेटेस्ट जो आंकड़ा है, IMF ने जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी को कहा था कि 2020-21 में हमारी जो इकोनॉमी है वो 1.9% से ग्रो करेगी, लेकिन वहीं आप सऊदी अरब का देख सकते हैं, इसका जो आंकड़ा है वो करीब -2.3%। जी हाँ, सऊदी अरब की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी, माइनस में जाएगी इस साल, और इसी की वजह से यहाँ पर सऊदी अरब ने डिसाइड किया है कि जो रेवेन्यू इसके पास नहीं आ रहा है, इसकी वजह से वो ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपनाएगा। तो आई होप कि ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होता है और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसके बारे में आपको जानने को मिला होगा। यहाँ पर अगर आप मेरा डेली UPSC MCQ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली जाकर आपको 1 ईयर और 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ मेरा कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ कराता हूँ, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।